स्वर्ग का द्वार। नमस्कार मित्रों। आज की कहानी आम कहानी नहीं है। ये एक किन्नर की कहानी है। हम जानते हैं किन्नरों की जिंदगी ही रहस्यमय होती है। अचानक सांसें थम गईं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जीवन का अंतिम क्षण आया और चला गया। लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ नया शुरू हो चुका था। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। जिनकी मृत्यु हुई थी वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे थे माधव, एक किन्नर जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। समाज ने कभी पूरी तरह अपनाया नहीं और घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। फिर भी माधव ने अपने हृदय में प्रेम और भक्ति का दीप जलाए रखा। वे दूसरों की सहायता करते, भूखों को भोजन कराते और हर त्योहार पर भगवान का गुणगान करते। लेकिन यह संसार उन्हें केवल एक किन्नर के रूप में देखता था। एक ऐसा अस्तित्व जिसे न स्त्री माना गया न पुरुष। माधव को अपने शरीर से मुक्त हुए कुछ ही क्षण बीते थे कि वे अचानक हल्के महसूस करने लगे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। वे अब एक अजीब सुनहरे प्रकाश से भरी जगह पर थे। एक उज्ज्वल मार्ग उनके सामने खुला था और उस मार्ग के अंत में एक भव्य द्वार दिखाई दे रहा था। ये वही स्थान था जिसके बारे में उन्होंने बचपन से सुना था, स्वर्ग का द्वार। माधव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा? जीवन भर उन्होंने अच्छे कर्म किए थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी एक अनजाना भय उनके भीतर घर कर रहा था। जैसे ही वे स्वर्ग के द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने वहां दो दिव्य प्रहरियों को खड़ा देखा। वे विशाल थे, उनके वस्त्र तेजस्वी थे और उनके हाथों में स्वर्णिम भाले थे। वे किसी साधारण प्रहरी जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी गंभीरता थी। माधव ने साहस जुटाया और बोले, मैं माधव हूं। मैं अपने जीवन की यात्रा समाप्त कर चुका हूं और अब स्वर्ग में प्रवेश चाहता हूं। प्रहरी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम मनुष्य हो, पर तुम स्त्री नहीं, पुरुष भी नहीं। तुम कौन हो? माधव का हृदय कांप उठा। क्या स्वर्ग में भी उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह था? वे बोले, मैं किन्नर हूं, लेकिन क्या मेरे कर्म पर्याप्त नहीं है? प्रहरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपने हाथ में पकड़ी एक पुस्तक को खोला जिसमें माधव का पूरा जीवन लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। ईमानदार, दयालु, भक्त, परोपकारी माधव को लगा कि अब उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन तभी प्रहरी रुका और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। माधव स्तब्ध रह गए। पर क्यों? मैंने कोई पाप नहीं किया। प्रहरी ने उत्तर दिया, यह नियम है। किसका नियम? माधव ने क्रोधित होकर पूछा। प्रहरी ने स्वर्ग की ओर देखा और फिर उत्तर दिया, स्वर्ग का। यहां केवल स्त्री या पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। माधव को मानो बिजली का झटका लगा हो। लेकिन मेरा क्या दोष? ये शरीर तो मुझे स्वयं भगवान ने दिया था। प्रहरी मौन था। माधव के भीतर एक तूफान उमड़ पड़ा। जीवन भर उन्होंने सहा था और अब मृत्यु के बाद भी वे अजनबी थे। वे चिल्लाए, क्या भगवान भी मुझे नहीं अपनाएंगे? क्या उन्होंने भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं बनाया? स्वर्ग का द्वार अभी भी बंद था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। उनका मुख शांत था और उनकी आंखों में करुणा थी। वे स्वयं भगवान नारद थे। नारद ने माधव की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारा क्रोध उचित है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, लेकिन नियम भी अटल है। माधव ने आंसू भरी आंखों से पूछा, तो मेरा क्या होगा? नारद ने क्षण भर सोचा। फिर उन्होंने स्वर्ग के द्वार को देखा और बोले, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम इसे पार कर गए तो तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोला जाएगा। कौन सी परीक्षा? माधव ने पूछा। नारद ने स्वर्ग के द्वार की ओर इशारा किया। यहां से बहुत दूर एक गुप्त स्थान है जहां एक विशेष आत्मा निवास करती है। वह आत्मा वर्षों से भटक रही है क्योंकि उसने अपने जीवन में एक बड़ा पाप किया था। तुम्हें उसे मोक्ष दिलाना होगा। माधव ने बिना कोई संदेह किए सिर हिला दिया। मैं तैयार हूं। नारद मुस्कुराए और अपने हाथ से एक आभासीय मार्ग खोला। माधव ने उसमें प्रवेश किया और एक अलग लोक में पहुंच गए। वहां अंधकार था और सर्दी भयानक थी। अचानक उन्हें एक विलाप सुनाई दिया। उन्होंने देखा, एक आत्मा रो रही थी। कौन हो तुम? माधव ने पूछा। आत्मा ने सिर उठाया और उसकी आंखों में पश्चाताप था। मैं राजा विक्रम हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत अन्याय किए थे। मैंने निर्दोषों को सताया, लोभ में गलत निर्णय लिए। अब मैं यहां फंसा हुआ हूं।
न स्वर्ग जा सकता हूं न मुक्ति पा सकता हूं। माधव ने राजा के सामने हाथ जोड़े और बोले, मुझे तुम्हारी सहायता करनी है। राजा विक्रम ने कातर दृष्टि से माधव को देखा। लेकिन कैसे? माधव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल भगवान का नाम लिया और गहन तपस्या में बैठ गए। उनके तप से वह स्थान आलोकित हो गया। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक स्वर गूंजा, माधव, तुम्हारी करुणा ने इस आत्मा को मुक्ति दिला दी। अब तुम्हारा मार्ग खुला है। राजा विक्रम की आत्मा स्वर्ग की ओर उड़ चली और माधव ने स्वयं को एक नई जगह पर पाया। ये स्वर्ग नहीं था, न ही नर्क। ये एक नवीन लोक था, जहां कोई भेदभाव नहीं था, जहां आत्मा का मूल्य उसके कर्मों से तय होता था, न कि उसके शरीर से। तभी नारद फिर प्रकट हुए। उन्होंने माधव की ओर देखा और बोले, तुमने नया मार्ग खोल दिया माधव। अब यह द्वार केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, उन सभी के लिए खुला रहेगा जो किसी सीमा में नहीं बंधे। तुम्हारे कारण एक नया स्वर्ग बना है। माधव ने स्वर्ग की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। वे जान गए थे कि अब वे अकेले नहीं थे। उनके लिए भी एक स्थान था जहां आत्मा के गुणों का सम्मान होता था, न कि